क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 13 है स्टैटिक्स। तो कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए। और यहाँ पे देखो ऐसा है कि मैं रेगुलरली 10 मिनट 15 मिनट की क्लास देता हूँ आपको, और मगर कंसिस्टेंट इफर्ट की वजह से देखो कहाँ पहुँच गए आप चैप्टर की वजह से। थोड़ा ही करो मगर बेस्ट करो, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, 100% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है आपको। देखिए क्या है कि एक क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ टेबल देखिए, आराम से समझिए, एकदम रिलैक्स होकर, कुछ रखा ही नहीं है इसमें, तुरंत समझ में आएगा। क्लास इंटरवल 10 to 25, मतलब ये 10 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक के बच्चों का मार्क्स है। इस रेंज में कितने बच्चे हैं? 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 2। मतलब कहाँ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 का मतलब क्या हुआ कि क्लास में जो है 10 से लेकर के 25 के बीच में कितने बच्चे हैं? 2। मतलब इतने बच्चे नंबर पाए हैं 10 से लेकर के 25 के बीच में। ऐसे 25 से 40 के बीच में कितने बच्चे नंबर पाए हैं? 3। 40 से 55 के बीच में 7 बच्चे हैं। और 55 से 70 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स लाए हैं? 6। और 70 to 85 के बीच में 6 है। तो बेसिकली क्या है कि जब क्लास इंटरवल वाली बात होती है तो इसका कोई एक ऐसा पॉइंट निकाला जाए जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इस क्लास को जो रिप्रेजेंट करे, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव कि भैया मैं इस ग्रुप का हूँ, फलाने ग्रुप का हूँ, इस ग्रुप का हूँ, मतलब 10 से 25 ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, या उसे बोला जाए मिड पॉइंट। 10 और 25 का मिड पॉइंट ही क्या होगा? इस क्लास इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव होगा। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्लास मार्क्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सो द मिड पॉइंट इज क्लास मार्क्स, ठीक है। तो यही है। नाउ फॉर ईच क्लास इंटरवल बी रिक्वायर्ड टू ए पॉइंट व्हिच वुड सर्व एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल क्लास। तो होल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? जो उसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट क्या होगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो इस क्लास की लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से स्टार्ट हुआ क्लास वो होता है लोअर लिमिट, और जहाँ पे फिनिश हुआ वो होता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यहाँ का बाई 2 नहीं, दो नंबरों का सम करके हाफ कर रहे हो, मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं। तो 10 + 25 बाई 2 मतलब 35 बाई 2 मतलब 17.5। तो दिस इज द क्लास मार्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल है वही सेम ग्रुप का, इसको भी मैंने उठा के रखा हूँ। 10 से 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 और 70 to 85, 85 to 100। ये है आपका क्लास इंटरवल। एक क्वेश्चन है ये। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अभी बताया कि जो आपका क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट ही क्लास मार्क्स होता है। तो 10 + 25 बाई 2 17.5 यहाँ पे अभी आप निकाले हो, ठीक। तो अब ये देखो, कुछ अब करना नहीं है। ये गैप कितने का है? गैप 15 का है ना पूरी क्लास में। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक कंटिन्यूअस क्लास होती है। कंटिन्यूअस क्लास मतलब जहाँ पे खत्म वहीं से शुरू, यहाँ पे एंड यहीं से स्टार्ट, यहीं पे एंड यहीं से स्टार्ट, आगे समझ मिला? यहाँ पे एंड यहाँ से स्टार्ट, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। अगर ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ 25 हुआ या 26 हुआ, तब गड़बड़ है, तब इसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस क्लास। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये कंटिन्यूअस क्लास है, जहाँ पे रेस फिनिश हो रही है वहीं से स्टार्ट भी हो रही है। तो ये हुआ आपका क्लास मार्क। कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करेंगे 17.5। अब सबका नहीं करना है। अगर ये रेगुलर है आपका क्लास, ये कंटिन्यूअस है, तो जो गैप है, गैप कितने का है? 15 का है। तो जितने का गैप है उसमें ऐड करते चले जाओ। देखो 17.5 में 15 ऐड किया तो इतना आया, फिर इसमें 15 ऐड किया इतना आया, 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 ठीक है। तो ये आपका 15 ऐड करते हुए चले गए। क्यों 15 ऐड करते चले गए? क्योंकि यहाँ पे जो क्लास का गैप है वो है 15, ठीक है। तो ये हो गया 92.5। अब फ्रीक्वेंसी देखो, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 से 25 की 2 है, और 25 से 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है, और 40 से 55 की फ्रीक्वेंसी 7 है, 55 से 70 की फ्रीक्वेंसी 6 है, और 70 to 85 की फ्रीक्वेंसी 6 है, और 85 to 100 की फ्रीक्वेंसी 6 है। तो अपने को जो मीन निकालने का फार्मूला बताया गया था उसमें सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई है। तो एक्स आई क्या है? वही क्लास मार्क्स। एक्स आई क्या है? यही क्लास मार्क्स ना। ये इसका थोड़ी ना, इसका मिड पॉइंट निकाल के क्लास मार्क्स हो गया, और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई वाली जो एक टेबल है, इस टेबल को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो ये हुआ एफ आई एक्स आई, ये क्लास टेबल है। किसकी टेबल है? एफ आई और एक्स आई की टेबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद तो 17.5 × 2 किया तो 35, 32.5 × 3 किया तो 97.5,
47.5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 332.5, 62.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 375, और 77.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 465, और 92.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 555। आप बताओ जो मीन का फार्मूला होता है, इसको देखो जरा, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा, मतलब क्या एफ आई एक्स आई मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का सम। तो टोटल ऑब्जर्वेशन का सम मतलब कैसे मिलेगा, ये जो एफ आई एक्स आई है इस पूरी टेबल को सम कर लो, इसका सम यहाँ से प्लस 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 प्लस, तो ये पूरा सिग्मा एफ आई एक्स आई है, मतलब कुछ है नहीं, कुछ अजूबा नहीं है, ये पूरी टेबल का सम होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो कितना आया है 1860, और ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट ये एफ आई है, सिग्मा एफ आई कितना आएगा 30। एफ आई मतलब पूरी इस फ्रीक्वेंसी वाली टेबल का क्या करना पड़ेगा सम, तो सम करने पाया थे 6 6 18 666 18 7 25 3 28 और 2 30, तो ये ऐसे 30। तो अब जो मीन का फार्मूला निकालते हो क्या लिखते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे 1860 है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 30, तो इससे डिवाइड किया ना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो प्लेस द वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल्स 1860 बाई 30, 0 0 कैंसिल हुआ 62। तो ये जो मेथड आपने एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और ध्यान से सुनो, डायरेक्ट मेथड तभी अप्लाई करोगे जब समझोगे कि डेटा इतना सिंपल है कि हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझे। तो आपको ये डायरेक्ट मेथड आज बताया गया। अब डायरेक्ट मेथड के बाद आपको दो मेथड और बताए जाएंगे, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, और जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जितना समझ में आया हो, ठीक है। ज़बरदस्ती का पढ़ना भी ठीक नहीं होता है, इट ओनली दैट डाइजेस्ट। और आप लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्लास है, क्लास इंटरवल है, फिर से एक क्लास आई है आपके लिए क्लास इंटरवल। फिर वही जो क्वेश्चन अभी पीछे वाला बताया वहीं पे है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 टू 85, 85 टू 100। तो ये फिर से क्लास इंटरवल है। क्लास मार्क्स अभी बताया था कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाई 2, तो 17.5 ये है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क वही होता है अभी जो पीछे वाला एग्जाम्पल में बताया मैंने कि इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है इस ग्रुप का 10 से 25 का। तो एक्स आई 17.5 कैसे मिला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब गैप देखो 15 का है, तो इसी में 15 गैप करते सम चले जाओ, ऐसे मिलता जाएगा, बार बार प्लस माइनस नहीं करने की जरूरत है। 25 टू 40 का जो क्लास मार्क्स आएगा वो 32.5 आएगा। पहले फिर बता रहा हूँ कि जो गैप है वही जो है, यहाँ पे देखो 15 का गैप है, तो एक जन का निकाल लिया आपने, तो जिसका निकाला है वो जो गैप है वही इसमें सम करते चले जाओ बेटा, वहीं आएगा, क्योंकि ये रेगुलर क्लास है, कंटिन्यूअस है, टूटा नहीं है, ठीक है। तो ये 92.5 तक आ गए। अब फ्रीक्वेंसी वही है जो पिछले वाले में था, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, इसका 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 30, अभी जस्ट इसके पहले बताए थे। अब ये कौन सा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड। मतलब क्या है कि टोटल डेटा आपके पास 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो 6 क्लास में जो मीन निकालना है, अज्यूम किया करेंगे जो क्लास मार्क्स है उसमें टोटल 6 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जब इवन नंबर वाला केस आता है तो उसमें 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो मिड वाले होंगे, 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो मिड वाले होंगे। तो ऊपर वाला चाहे आप एज्यूम कर लीजिए चाहे नीचे वाला, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो बेहतर है कि सिंपल डेटा के लिए आप 47.5 ले लो। तो ये जो एज्यूम किया है ए, इसे एज्यूम मतलब ए फॉर एज्यूम मतलब वही हुआ 47.5। तो ये एक्स आई जो टेबल है, ध्यान दीजिएगा, एक्स आई वाली टेबल कौन सी है, ये एक्स आई वाली जो टेबल है मतलब क्लास मार्क्स वाली जो टेबल है, उसमें से आप जो एज्यूम किए हो 47.5 उस टेबल से माइनस करेंगे, मतलब 17.5 माइनस 47.5 तो आएगा -30, ठीक। अब इसमें से यही फिर माइनस करेंगे 47.5, क्योंकि जो क्लास मार्क्स है उसमें से पूरी टेबल में से हर एलिमेंट से 47.5 माइनस किया जाएगा। तो 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15, और इसमें से खुद का खुद से हटाओगे तो माइनस करोगे 0 हो जाएगा। 62.5 से 47.5 माइनस करोगे तो 15 आएगा, और 77.5 से 47
माइनस करोगे तो 30 आएगा, और 92.5 से 47.5 माइनस करोगे तो 45 आएगा। ये है DI, ये है DI। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को DI से मल्टीप्लाई करके ये टेबल बनाएंगे, FI/DI वाली टेबल। तो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल और DI वाली टेबल का मल्टीप्लाई करके ये वाली टेबल आएगी। तो -2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 0 जा 0, और 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 90, और 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 180, और 6 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 270। तो FI/DI वाली टेबल का सम सिग्मा FI/DI, तो टोटल सम आएगा 435। ठीक, अब जो अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI/DI अपान सिग्मा FI। ये याद रखिएगा, ये अज्यूम मीन मेथड का फार्मूला है, A प्लस सिग्मा FI/DI अपान सिग्मा FI। तो A की वैल्यू आपने अज्यूम किया था 47.5 ना। इवन वाले केस में 2 मिड टर्म आता है, आड नंबर वाले केस में केवल 1 मिड टर्म आता है ना। तो इसमें घबराना मत, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, क्लियर है। तो ये A की वैल्यू 47.5, FI/DI की वैल्यू 435 वो तुम्हारे सामने है, और सिग्मा FI 30 है। इसको 0 से 5 3 10 जा, और 3 14 3 जा 42 प्लस 3 5 जा 15, इतना आया। डिवाइड किया 14.5, तो इसको सम किया तो 62 आया। तो ये आ गया आपका अज्यूम मीन मेथड से मीन। तो ये वो आपका हो गया अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो काम अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।